द बेल जार की कहानी की मुख्य पात्र एस्थर एक युवा, होनहार और बुद्धिमान लड़की है जो 1950 के दशक में अमेरिका के एक उच्च श्रेणी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। वो अपने सपनों और उम्मीदों के साथ एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है। उसे न्यूयॉर्क में एक प्रतिष्ठित फैशन मैगजीन में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप का अवसर मिलता है, जो उसके करियर की सफलता की दिशा में पहला कदम होता है। न्यूयॉर्क की चमक दमक उसे आकर्षित करती है। वहां की पार्टियां, दोस्त और करियर के अवसर उसके जीवन को खूबसूरती और उत्साह से भर देते हैं। हालांकि ये चमक उसके मन की असली कहानी छुपा देती है। एस्थर के अंदर एक खालीपन और असहज भावना धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। वो महसूस करती है कि उसके सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार खड़ी है जिसे वो पार नहीं कर पा रही। वो सामाजिक अपेक्षाओं और खुद की पहचान के बीच फंसी हुई है। अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं के बीच एस्थर को एक आदर्श लड़की और महिला की भूमिका निभाने का दबाव महसूस होता है, जो उस दौर में अत्यंत सख्त और सीमित था। लड़कियों के लिए करियर और स्वतंत्रता की जगह शादी और पारंपरिक घरेलू भूमिका तय थी। एस्थर की खुद की आकांक्षाएं और सपने समाज की इन सीमाओं से टकराते हैं। ये टकराव धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। एस्थर अपने आसपास के लोगों से अपने मन के दर्द को साझा नहीं कर पाती। वो अकेलापन महसूस करती है और अंदर से टूटती जाती है। उसके लिए जिंदगी एक दबाव और निराशा का सागर बन जाती है। उसके रिश्ते भी उतने सुखद नहीं होते जितना वह चाहती है। कई बार वो अपने प्रेम संबंधों की असफलताओं से टूट जाती है। इस भाग में लेखक ने एस्थर के मनोवैज्ञानिक बदलावों और उसके जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों को विस्तार से चित्रित किया है। एस्थर के विचारों का एक व्यथा विचार श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक उसके मानसिक दबाव को गहराई से समझ पाते हैं। एक दिन वो मानसिक तौर पर इतनी अस्थिर हो जाती है कि वो आत्महत्या के विचारों में डूब जाती है। उसकी ये गिरावट उसके सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी को और गहरा करती है। अंततः एक असफल आत्महत्या के प्रयास के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भाग 2। जब एस्थर मानसिक अस्पताल में भर्ती होती है तो उसकी कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है। अस्पताल का माहौल, उपचार की प्रक्रियाएं और वहां के अन्य मानसिक रोगी उसकी जिंदगी का नया अनुभव बन जाते हैं। यहाँ उसका मानसिक संघर्ष फिर से सामने आता है, पर इस बार वो इसे बेहतर समझने और सामना करने की प्रक्रिया में होती है। उपचार के तौर पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है, जो उसके लिए एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया होती है। इस थेरेपी का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसमें न केवल उसके शारीरिक दर्द को दिखाया गया है, बल्कि मानसिक पीड़ा और उसके प्रभाव को भी बखूबी समझाया गया है। अस्पताल में एस्थर की मुलाकात अन्य महिलाओं से होती है, जो अपनी अपनी मानसिक परेशानियों और कहानी के साथ वहां आई होती है। इन मुलाकातों और नए दोस्तों के जरिए वो मानसिक बीमारी के विभिन्न पहलुओं को समझती है। वो जीवन के उस पहलू को भी देखती है जो बाहरी दुनिया से बचा हुआ था। इसी दौरान वो धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति और कमजोरियों के बीच संतुलन बनाना सीखती है। मानसिक बीमारी के प्रति उसका नजरिया बदलता है। वो ये समझती है कि ये बीमारी अकेले उसकी नहीं, बल्कि समाज और परिवार की जिम्मेदारी भी है। अस्पताल से बाहर आने के बाद एस्थर एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार होती है जो अनिश्चित है, लेकिन वो उम्मीद से भरी होती है। वो जानती है कि मानसिक बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती, पर इससे लड़ना संभव है। ये भाग मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता और उसकी बहाली दोनों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करता है। भाग 3। इस हिस्से में कहानी एस्थर के व्यक्तिगत जीवन, उसके रिश्तों और समाज के उन अपेक्षाओं पर केंद्रित होती है जो उसके मानसिक संघर्ष को और अधिक गहरा करती है। एस्थर अपने परिवार, दोस्तों और खासकर पुरुष संबंधों में अकेलापन और असमंजस महसूस करती है। वो एक ऐसी दुनिया में जी रही होती है जहां महिलाओं की भूमिका सीमित और परिभाषित होती थी। उसका मन लगातार इस बात से लड़ रहा होता है कि वो खुद को
इस समाज के बनाए गए ढांचे में नहीं फिट कर पा रही। एस्थर के कुछ प्रेम संबंधों और सामाजिक मेलजोल में असफलताओं का वर्णन इस चरण में विस्तार से है। वो महसूस करती है कि उसके सपनों और चाहतों को समझने वाला कोई नहीं है। ये उसे मानसिक रूप से और कमजोर करता है। साथ ही समाज की प्रतिदिन की अपेक्षाएं उसे दबाव में रखती है, जिससे उसका अवसाद और अधिक बढ़ जाता है। इस हिस्से में मानसिक बीमारी के साथ साथ नारीवादी दृष्टिकोण भी उभर कर आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे उस समय के समाज ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई थी और कैसे इस प्रतिबंधित माहौल में एस्थर खुद को अपने सपनों और विचारों के साथ संघर्ष करता हुआ पाती है। एस्थर की मानसिक अवस्था गहराती जाती है और वो बार बार आत्महत्या के विचारों में डूबती है। उसकी ये भावनाएं और टूटना इस भाग के भावुक और संवेदनशील विवरण का मुख्य आधार है। ये हिस्सा मानव मन की पढ़ाई का सजीव उदाहरण है, जिसमें दर्द, निराशा और उम्मीद की द्वंद्वात्मक भावनाएं दिखती है। भाग 4, कहानी का ये अंतिम भाग एस्थर के मानसिक और भावनात्मक सुधार की यात्रा पर केंद्रित है। अस्पताल के बाद वो धीरे धीरे अपने मनोबल को जोड़ने लगती है। उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और खुद को पुनः खोजने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दिन ब दिन उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आने लगता है और वो भविष्य के लिए आशावादी बनती है। इस चरण में एस्थर की मानसिक बीमारी के उपचार, उसकी पुनः सकारात्मक जीवन शैली अपनाने और सामाजिक समायोजन की प्रक्रियाएं विस्तार से बताई गई है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि मानसिक बीमारी के बाद जीवन कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाता, पर यह जरूरी नहीं कि वो जीवन को खत्म करे। कहानी के अंत में एस्थर को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो ये तय करेगा कि वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं। ये एक प्रतीकात्मक क्षण है जो उसके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। उसके पास भविष्य के लिए अनिश्चितता है, पर वो लड़ने और आगे बढ़ने की इच्छा से भरी है। ये हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, समाज के नजरिए में बदलाव और नारी स्वतंत्रता की पूरी तरह से स्वीकार्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। उपन्यास के अंत में एक उम्मीद, पुनर्जीवन और साहस की भावना प्रबल होती है, जो पाठकों और दर्शकों में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। द बेल जार अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका सिल्विया प्लाथ द्वारा लिखा गया एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जो पहली बार 1963 में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास मानसिक बीमारी और खासकर अवसाद के भीतर की भावनाओं, संघर्षों और मानसिक घुटन को गहराई से दर्शाता है। कहानी की मुख्य पात्र एस्थर ग्रीनवुड एक प्रतिभाशाली युवती है, जो सामाजिक अपेक्षाओं, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और मानसिक दबावों में जूझती है। 1950 के दशक के सामाजिक परिवेश में, जब महिलाओं के लिए भूमिकाएं तय थी, एस्थर की कहानी उस दौर की सीमाओं, महिलाओं की स्वतंत्रता की खोज और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को एक सशक्त आवाज देती है। इस पुस्तक का शीर्षक द बेल जार एक मेटाफर है, जो मानसिक बीमारी के दौरान असहनीय घुटन और फंसे रहने की भावना को दर्शाता है। यह उपन्यास न केवल मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता पर प्रकाश डालता है, बल्कि उस दौर के समाज में महिलाओं की भूमिका, दबाव और स्वप्नों का भी सचित्र चित्रण करता है। इसे पढ़ना एक गहराई से जुड़ने वाला अनुभव है, जो आपको सोचने को मजबूर करता है कि कैसे आसपास की दुनिया और हमारी मानसिकताओं के बीच जटिल रिश्ता होता है। धन्यवाद।